शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वो जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत की गहरी खाइयों में ढकेल देता है। यकीनन वो हर चीज़ पर क़ादिर है। रिस्पेक्टेड गेस्ट जनाब तजम्मुल साहब, शानूर सर, अर्शिया मैम, तमाम ही पेरेंट्स और प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज के इस अवार्ड शो में आप तमाम का इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। मैं ज़्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूँगा क्योंकि जब अवार्ड शो में स्टूडेंट बैठता है तो मुझे पता है उसके जज्बात, उसके एहसासात, उसकी फ़ीलिंग्स। क्योंकि मैं भी जब स्टूडेंट था तो स्टेज पर कितने लोग हैं उससे मैं अंदाज़ा भी लगाता था कि एक गेस्ट अगर 10 मिनट लेता है तो चलिए आधे एक घंटे में इंशाल्लाह प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो खैर, लेकिन गेस्ट का एक काम होता है, बेचारे उनको जब बुलाया जाता है वो अपने ज़िंदगी के तजुर्बात, एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि यकीनन इनाम अवार्ड आप लोगों को तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे गेस्ट आते हैं वो बहुत सारे तजुर्बे, एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने लेकर आते हैं और वो शेयर करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आपने इतना सब्र किया है, रमज़ान के महीने में जो है रमज़ान के महीने ने भी जो है आपको सब्र सिखाया है, तो मैं और थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि रमज़ान के महीने में जो आपका रमज़ान क्विज़ हुआ है तो उसके बाद जो अवार्ड शो तक आपने इंतज़ार किया है, हम थोड़ा सा और आपको जो है सब्र करवाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे एक जो गेस्ट है मौलाना मिफ्ताही साहब, तो वो भी थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह जो है यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो उनकी भी एक छोटी सी तकरीर आप लोगों को सुनना है, समाअत फरमाना है। तो खैर, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बहुत ही कम टाइम में कुछ जो है बातें जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम ही पेरेंट्स से और ख़ास करके स्टूडेंट से कि आप लोग थोड़ा सा जो है 10 से 15 मिनट जो है बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ, ये जो अवार्ड्स रखे हुए हैं यहाँ पर, इनामात आप देख रहे हैं, इस साइड भी है और इस साइड भी है, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा और सब्र करें। जब भी मैं किसी स्कूल में या जहाँ पर भी लेक्चर होता है, स्पीच देता हूँ, स्पेशली काउंसलिंग से रिलेटेड, तो एक चीज़ जो है मैं हमेशा कहता हूँ, अल्लाह ताला ने भी कहा है कि बिज़नेस किया करो, अल्लाह से तिजारत किया करो। तो उसी तरह से जो है हमको भी अपने रियल लाइफ में, ज़िंदगी में वो सारी चीज़ों को कैसे समझना चाहिए जो अल्लाह ताला ने कुरान में बताया। एक शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। बेटा थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, ठीक है, आप लोगों के लिए भी जो है बड़े काम की चीज़ है। एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है जिसमें आप लोग ने भी देखा होगा और आपको भी बहुत रहम आया होगा। एक शादी की वीडियो थी जिसमें एक वालिद जो है वो जहेज़ दे रहा है अपनी बेटी के लिए जो है, और वो बिल्कुल एकदम मासूम बैठा हुआ है और देखने वाले बोल रहे कि क्या जालिम लोग हैं लड़के वाले, और लड़की का बाप देखिए वो जहेज़ दे रहा है। तो ऐसे वीडियो काफ़ी वायरल होते हैं। तो मेरा भी जो है अलग अलग स्टेट में, सिटी में जाना होता है, तो ऐसे ही एक जहेज़ वाली शादी थी जिसमें वालिद साहब जो थे वाकई में जो है बहुत ऐसा लग रहा था उनको देखकर कि दूल्हे वालों ने जो है उनके ऊपर, दुल्हन वालों के ऊपर बहुत जुल्म कर लिया। 18 लाख आई थिंक, मैं मिला था उनसे, बात किया तो 18 लाख का कुछ बजट था पूरा शादी कंप्लीट मिलाकर, और जहेज़ भी उसमें शामिल था। तो मैं उनसे मिला, मैंने कहा कि आप जहेज़ दे रहे, खैर वो बात की बात है, इस्लाम में है नहीं है वो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जो जहेज़ आपने दिए हैं 10 से 18 लाख के करीब कुछ था वो, और बच्ची का मैंने क्वालिफ़िकेशन पूछा, आपने बच्ची को कितना पढ़ाए हैं? उन्होंने कहा कि मैंने बच्ची को नहीं पढ़ाया। आपने नोटिस किया होगा, आपने गौर किया होगा कि जब हम बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, ऐसे शादियों में जब आप जाएंगे ना तो वहाँ पर जहेज़ का हाई लेवल आपको देखने को मिलेगा। अगर आप किसी डॉक्टर्स की शादी में जाएंगे, जो पढ़े लिखे जो लड़कियाँ होती हैं, तो मैंने, खैर ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं, तो मैंने उनको ये बताया कि मैंने कहा कि अगर आप अपनी बच्ची को पढ़ा लेते, खैर मैं तो जहेज़ के ख़िलाफ़ हूँ मैंने कहा, लेकिन इन केस
अगर आप बच्ची को पढ़ा लेते या डॉक्टर भी बना लेते, अगर वो पढ़ती 11वीं 12वीं और गवर्नमेंट कॉलेज में उसका नंबर लगता 80,000 पर ईयर के फीस के हिसाब से 5 लाख रुपये में, या 4 लाख या 5 लाख रुपये पकड़ लो, 5 लाख में वो डॉक्टर बन जाती। भले ही जहेज़ का कंसेप्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर पकड़ भी ले है तो वो खुद जहेज़ का पैसा देके आपको जो है लौटने देती थी। तो ये बात सोचने की है कि अक्सर पेरेंट्स अपने जहन में ये बिठाए हुए होते हैं कि हम बच्ची को पढ़ा लिखा के करने वाले क्या है, वो तो किसी दूसरे पराए घर में जाने वाली है। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इल्म इंसान की तीसरी आँख है। इल्म के बारे में कहा गया है कि अगर तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े इल्म सीखने के लिए। तो जाहिरी बात है कि अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे कि अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे, यकीन जानिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी आपके बच्चियों के लिए ऐसे रिश्ते बराबर लाएंगा जो जहेज़ ना ले। अगर आप इस नीयत से पढ़ाएंगे कि मेरी बेटी बढ़ेंगी, डॉक्टर बनेंगी और मुस्तकबिल में फ्यूचर में लोगों की मदद करेंगी, इस नीयत के साथ, जब अच्छी नीयत के साथ, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है, जब इस नीयतों के साथ जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो कहाँ से ऐसे रिश्ते आएंगे जो जहेज़ लें? बिल्कुल नहीं आएंगे आपके दहलीज पर। लेकिन शर्त यह है कि हमको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के बारे में कहा है। नंबर 2, हमको ये समझना चाहिए कि हमको अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाना है। अच्छे से अच्छा कॉलेज जो है पैसा देकर नहीं मिलता है, अच्छे से अच्छा कॉलेज रिज़ल्ट लाकर मिलता है। और वो रिज़ल्ट आपको तभी आपको जब रिज़ल्ट आप ला पाएंगे जब आपको अच्छे एकेडमीज़ मिलेंगे। और रिज़ल्ट ही सब कुछ नहीं है, उसके साथ साथ आपको अपने बच्चियों की अखलाक की, कैरेक्टर की भी हिफाजत करनी है, जो शाहीन एकेडमी पुणे आपको देता है। शाहीन एकेडमी पुणे जो कि गर्ल्स कैंपस है, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर पुणे का माहौल, अभी हम पुणे में हैं तो पुणे की बात करेंगे। पुणे का अगर आप माहौल देखेंगे, पुणे का अगर आप माहौल देखेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से बेहयाई फैल रही है। हर जगह आप देखेंगे दिन ब दिन बेहयाई फैलती जा रही है। ऐसे हालात में शाहीन एकेडमी पुणे अगर आप देखेंगे, फैशन स्ट्रीट के पास जो कि कैंप के अंदर मौजूद है, वहाँ पर आप खुद जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से लड़कियों का जो है वहाँ पर पर्दे का जो है एहतमाम है। उसके साथ जो सारी चीज़ें हैं वो मैं इंशाल्लाह लास्ट में आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा। एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जैसे कि जो चीज़ें नहीं मालूम होती है तो इंसान बहुत बड़ी गलती कर जाता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर अभी 2 ही महीने के अंदर तकरीबन शाहीन एकेडमी के अंदर मैं 500 के करीब बच्चों की काउंसलिंग किया हूँ। देखिए, जो चीज़ नहीं मालूम होती है, कहते हैं ना कि जब दीन का इल्म ना हो, शऊर ना हो, अमल ना हो, तो वो सारी चीज़ें आपको जहन्नम की तरफ लेकर जाती है। लेकिन अभी दुनिया के अंदर आप जो भी गलती करते हैं, पेरेंट्स अगर गलती करते हैं तो बच्चों के प्रॉपर काउंसलिंग अगर नहीं करते हैं कि बच्ची को मेरे आगे के कौन सी फील्ड में जाना है, यकीनन वो बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। एक और छोटी सी मैं मिसाल आपको देता हूँ। ये 2 महीने के अंदर ही 500 के करीब हम लोगों ने काउंसलिंग की है। मैं काउंसलिंग किया हूँ शाहीन एकेडमी के अंदर। 500 लड़कियाँ आई हैं, 500 गर्ल्स के करीब वहाँ पर पेरेंट्स भी आए हैं और गर्ल्स भी आई है। तो यकीन जानिए आप कि 500 गर्ल्स में से मैंने जिनकी भी काउंसलिंग किया हूँ उसमें से 200 गर्ल्स ऐसी हैं जिनको टीचर बनना है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे सुनिए। जब मैंने उनको कहा कि आपको टीचर क्यों बनना है, तो उन्होंने कहा कि मुझे टीचर इसलिए बनना है क्योंकि मैं उर्दू मीडियम से पढ़ी 1ली से 10वीं तक, और आगे पूरा इंग्लिश होता है। अगर मैं साइंस और कॉमर्स में लेती हूँ और अगर मैं आर्ट्स में लेती हूँ तो मुझे उर्दू मिलेगा। आगे सुनिए और आगे सुनिए, बहुत अच्छी बात है। अगर उसको उर्दू मिलता है तो वो डीएड भी उर्दू से कर लेंगी, वो बीएड भी उर्दू से कर लेंगी। एक और सरप्राइज़ उस लड़की के लिए जो ना उसके पेरेंट्स को पता, ना वो उस बच्ची को पता। मैं एज अ काउंसलर हूँ इसलिए मुझे पता है, कई बच्चे काउंसलिंग के लिए आते हैं। अब आपको पता है, उसके पेरेंट्स को भी नहीं पता था और वो लड़की को भी नहीं पता था। मैं आपको भी बताता हूँ जो उसको बताया, वो ये है कि डीएड अगर वो लड़की ने उर्दू से कर ली, बीएड भी अगर उस लड़की ने उर्दू से कर ली, उसके बाद गवर्नमेंट ने एक एग्ज़ाम लेकर आई है जो टीचर को देना कंपलसरी है। अगर यहाँ कोई टीचर बैठे हुए आपको पता होगा, क्या नाम है उस एग्ज़ाम का? CTET, सीटेट। वो एग्ज़ाम कौन सी लैंग्वेज में होता है आप खुद बोलिए? इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। अब वो बच्ची
उर्दू से भाग रही, सॉरी इंग्लिश से भाग रही थी, और गवर्नमेंट ने आगे जाकर उसको इंग्लिश में पेपर थमा दिया। और अब मैं एक और सरप्राइज शॉकिंग न्यूज़ दूँ आपको। 18 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किए टीचर का, सीटेट का, ऑल ओवर इंडिया से। 100% में से सिर्फ कितने बच्चे पास हुए? सिर्फ और सिर्फ 8% बच्चे पास हुए और 93 बच्चे फेल हुए, जिसमें से हिंदी मीडियम के भी ज़्यादातर बच्चे थे और उर्दू मीडियम के भी ज़्यादातर बच्चे थे। तो मेहरबानी करके अगर काउंसलर कहीं मिलता है, शाहीन एकेडमी आपको प्रोवाइड करवाता है काउंसलर। अगर आपको नहीं पता, जिस तरह से ये लड़की ने जो डिसीजन ली है उसको आने वाले 4 साल के बाद का नहीं पता था, उसको बस इतना पता था कि मुझे डीएड उर्दू में मिल जाएगा, मुझे बीएड भी उर्दू में मिल जाएगा। हत्ता के गवर्नमेंट का रूल है, अगर खुद के घर की सोसाइटी में भी तुम टीचर बनते हो, अब्बा प्रिंसिपल है और बेटी को टीचर बनना है, तो भी आपको सीटेट एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। अब जब जाके उनको समझ में आया, सर सच्ची हमको बिल्कुल नहीं पता था। तो मेहरबानी करके अगर आप अपनी बच्ची को चाहे किसी भी फील्ड में डाल रहे हो, आपने जब तक अपने बच्ची की या बेटे की काउंसलिंग अगर आप नहीं करवाएंगे तो उसके साथ बिल्कुल यही हाल होगा। वो 5-6 साल अपने पूरे डाल देगा और गवर्नमेंट का बाद में जो सीटेट का एग्ज़ाम है वहाँ पर वो अटक जाएगा। तो मेहरबानी करके, नहीं मालूम तो कोई बात नहीं है, आपका यहाँ पर आना टाइम ख़राब नहीं है, इनाम लेकर जाने वाले बिल्कुल चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बैठने वालों आप लोगों को एक सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ी चीज़ शाहीन देने वाला है। वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी की काउंसलिंग आपको करवाना है और काउंसलर मौजूद नहीं है, उठाइए फ़ोन, शाहीन एकेडमी को लगाइए फ़ोन। इंशाअल्लाह आपको शाहीन एकेडमी आने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद आपके घर पर पहुँच के आपके बच्चे की काउंसलिंग करेंगे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? जब शाहीन आपके घर तक पहुंचकर आपकी बच्ची की काउंसलिंग कर सकता है, तो सोचिए वो आपके बच्चों का 2 साल कितना ख्याल रख सकता है। 11th और 12th 11वीं और 12वीं में सिर्फ पर्दे के लिए जो है ख़ास करके उसका ध्यान रखा गया है। नमाज की पाबंदी, नमाज ज़ोहर का जब टाइम होता है तो बच्चियों का ब्रेक होता है, वहाँ पर बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं, पर्दे का एहतमाम है, पर्दे का ख्याल रखा जाता है, पूरा लड़कियों का कैंपस है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है आप लोगों के लिए? अगर मेरी बेटी होती अगर 11वीं 12वीं में, तो 100% मैं ऐसे ही माहौल में पढ़वाता, क्योंकि रिज़ल्ट ही सब कुछ नहीं है। रिज़ल्ट के साथ शाहीन एकेडमी आपके बच्चों के अखलाक तरबियत पे भी ध्यान देती है। एक बार जब पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ देते हैं शाहीन एकेडमी में 9 बजे लाकर सुबह में, तो बेफिक्र रहते हैं। कॉलेज 3 बजे छूटता है और बच्चे 4-4, 5-5 बजे तक यहाँ सेल्फ स्टडी करते बैठते हैं। पेरेंट्स को फिक्र नहीं, मालूम है शाहीन एकेडमी है। जिस तरह से घर के अंदर बच्ची होती है तो आप बेफिक्र होते हैं, उसी तरह से पेरेंट्स को जाकर पूछ लीजिए जिनके भी बच्चे शाहीन एकेडमी में, वो भी कहते हैं कि बच्ची शाहीन एकेडमी में बेफिक्र है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब आपको पता चल चुकी है, तो अब इन चीज़ों को आप मिस मत कीजिए। आपके लिए जो है शाहीन एकेडमी ने जो है बहुत अच्छे सारी चीज़ें लेकर आया है। और 1 से 2 चीज़ें गुड न्यूज़ भी है, वो इंशाल्लाह जो है खुशखबरी में आप लोगों को जाने से पहले जो है मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा कि जो हमारे हेड ऑफिस से जो आपके लिए आया है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। पर्दे का जो हमारे बच्चों का जो यूनिफॉर्म है वो बुरखा है, हिजाब है, नोस्पीस है, जो आप लोग जिस तरह से माशाल्लाह बुरखों में बैठे हुए हैं, तो वही शाहीन एकेडमी के लड़कियों का जो यूनिफॉर्म है वो बुरखा है। उसके बाद में ख़ास बात ये होती है कि नॉर्मली सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उसके साथ साथ बच्चों को कहीं ना कहीं मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है। तो शाहीन एकेडमी के अंदर वीकली मोटिवेशन होता है 15 मिनट, जिसमें बच्चों की हिम्मत को बढ़ाया जाता है। क्योंकि पेरेंट्स कितने भी बार कहे बेटा पढ़ो, बेटा लिखो, हमारे कुर्बानियाँ, तुम्हारे कुर्बानियाँ, दादा के कुर्बानियाँ, हम कितने भी कुर्बानियाँ गिनाओ, वो सुनते हैं और याद कर लेते हैं और बाद में छोटे भाई को सुनाते हैं, अब्बा ये बोलने वाले हैं तुझको भी। होता है, हर घर में होता है कि अब्बा अपने किस्से मुझको सुनाए, अब तुझको भी सुनाएंगे, रेडी रहे। तो आप जो है शाहीन एकेडमी में जब बच्चे को भेजेंगे तो वहाँ पर आपको बच्चे को बोलने की भी ज़रूरत नहीं कि बेटा पढ़ाई कर।
वहाँ पर वीकली मोटिवेशनल सेशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह होता है, जिसमें 10 से 15 मिनट बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान हैं, बच्चियाँ हैं, 11वीं 12वीं यानी बहुत कम एज होती है। ऐसी सूरत में खाली पढ़ाते रहे तो फिर बच्चे नहीं पढ़ते हैं। उनको कहीं ना कहीं हिम्मत दिलाना होता है, उनको मोटिवेट करना होता है। अगर नहीं मोटिवेट करेंगे, उनकी हिम्मत नहीं बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो है वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार वो मुझसे आगे जा रही है, वो मुझसे आगे जा रहा है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि उनको वीकली मोटिवेशन, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप शाहीन एकेडमी में उनका दाखिला करवा लेते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है उनको मिलेंगी। एक और बात, उनका वीकली जो है हम कोशिश ये करते हैं, और अभी इस बार भी नया लॉन्च किया जा रहा है आप लोगों के बच्चों के लिए। जब आप शाहीन एकेडमी में दाखिला करवाएंगे, काउंसलिंग सेशन भी रखा जाता है। यानी जब बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसका रिज़ल्ट कम आ रहा है, तो उसको ऑफिस में बुलाकर जो उसकी काउंसलिंग की जाती है कि आपके टाइम टेबल में चेंजेस कीजिए। टीचर को बुलाकर बताया जाता है कि ये सब्जेक्ट में कम मार्क्स है, इसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन एकेडमी में देखने को मिलती है। हम कोशिश ये करते हैं कि जब बच्ची पढ़ाई कर रही है तो उसकी दुनिया के साथ साथ आखिरत भी बन जाए। हमारी यही कोशिश होती है कि जब बच्ची पढ़ाई कर रही है तो वो अपने माँ बाप की फर्मा बरदार भी बन जाए। आज अगर आप देखेंगे, क्योंकि मैं भी काउंसलिंग करता हूँ, कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं काउंसलिंग के लिए जहाँ पर बच्चा जो है माँ बाप को गालियाँ देता है, जहाँ पर बच्चा जो है माँ बाप को बुरा कहता है, जहाँ पर पड़ोसियों से झगड़ा करता है। ये सारी चीज़ें आपको फेस करने को मिलेंगी। और जब 11वीं 12वीं में आप आएंगे तो सबसे बड़ा आज के दौर में पेरेंट्स की सबसे बड़ी फिक्र आज के दौर में यही है कि कई पेरेंट्स ने अपने बच्चियों को कॉलेज में एडमिशन इसलिए नहीं दिलवाए कि माहौल ख़राब है। कई पेरेंट्स ने अपने बच्चों को घर में बिठाए रखा। ये कहा है, मुझको कहा है कि बच्ची को बिगाड़ने से अच्छा है 100 में से 100 भी लाली सर, क्या मतलब का, उसकी आखिरत बर्बाद हो रही है, उसकी दुनिया तबाह हो रही है। वो कोई और काम कर रही है बाहर जाकर, वो मोबाइल मांग रही है, वो गलत फ्रेंड के साथ रहकर जो है वो गलत हरकतें कर रही है, ये तक के पेरेंट्स कहते हैं। लेकिन ऐसे दौर में, ऐसे टाइम पर, इतने सेंसिटिव टाइम पर आप लोगों के लिए शाहीन एकेडमी में पुणे के अंदर लड़कियों का कैंपस लाया है, जहाँ पर सभी के सभी लड़कियाँ तालीम हासिल कर रही है। तो इससे बड़ा मौका, इससे बड़ा चांस और मुझे नहीं लगता है कि कोई और हो सकता है। वक्त बहुत कम है। लास्ट में मैं जाने से पहले जो है आप लोगों को जो गुड न्यूज़ है, जो अच्छी खबर है, वो भी आप लोगों को जो है सुना देता हूँ। सबसे पहले ये कि शाहीन एकेडमी पुणे ने ये डिसाइड की, शाहीन एकेडमी जो है हेड ऑफिस से जो है हमारे पास आया है कि शाहीन एकेडमी पुणे के लिए, सिर्फ पुणे के गर्ल्स के लिए, देखिए कितनी फ़िक्र कर रहे हैं हमारे जो डायरेक्टर है खदीर सर। वो इतनी फ़िक्र कर रहे हैं लड़कियों के पर्दे के लिए, वो इतनी फ़िक्र कर रहे हैं लड़कियों को डॉक्टर बनाने के लिए, वो इतनी फ़िक्र कर रहे हैं लड़कियों के जो है रिज़ल्ट के लिए। उन्होंने ये भी कहा है कि लड़की घर में नहीं बैठना चाहिए, अगर वो चाहती है पढ़ाई तो उसके लिए हम तैयार हैं, और अगर वो पढ़ने के लिए तैयार है, अगर वो पढ़ना चाहती है, अगर वो रिज़ल्ट लाती है, 10वीं में जो रिज़ल्ट आने वाला है, हर स्कूल के 3 टॉपर के जो फ़ीस रहेंगी, हर स्कूल के जो 3 टॉपर्स रहेंगे, उनकी जो फ़ीस होंगी उसमें 50% जो है कंसेशन दिया जाएगा। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि एक एकेडमी ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा रही है, एक ऐसे माहौल में जहाँ पर अगर आपको देखा जाए कि जब बहुत प्यास लगती है और जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, और कहीं कोई बिस्लरी की बोतल या कोई पानी का जार अगर है, और वहाँ अगर वो कह रहा है कि आपको 500 रुपये में ये पानी की बोतल मैं दूंगा, और आसपास में कहीं पर भी पानी नहीं है, तो क्या करोगे आप? 100% अपना मोबाइल गिरवी रख दोगे, दे दोगे और वो पानी की बोतल खरीदोगे। सेम यही सिचुएशन आज पूना में हो रही है। आज माहौल हर तरफ ख़राब नज़र आ रहा है, हर तरफ आप देखोगे। अगर आप किसी बस में भी बैठकर आए, वहाँ का भी माहौल देख लीजिए, किसी बस स्टॉप पर खड़े रहे, वहाँ का भी माहौल देख लीजिए। ऐसी सूरत में शाहीन एकेडमी पहले तो आपको गर्ल्स कैंपस दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की तालीम को आगे बढ़ाने के लिए, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए। जो लड़कियाँ डरती है कि माहौल ख़राब हो रहा है, जो पेरेंट्स डरते हैं कि माहौल ख़राब हो रहा है, हम अपने बच्चियों को घर में बिठाएंगे, उनके लिए इतना अच्छा मौका जो है शाहीन एकेडमी आपको दे रहा है। तो आप इस मौके को गनीमत जाने और
अपने बच्चों का दाखिला वहाँ वक्त से पहले करवा लें। क्योंकि अब आप कहेंगे वक्त से पहले क्यों, हम तो सुकून से 10-15 दिन के बाद भी करवा सकते हैं। कोई भी क्वालिटी वाली चीज़ जो होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, बहुत मिक़दार में होती है, लिमिटेड होती है। आप कहेंगे कि 1000-1200 बच्चों का कैंपस होगा, नहीं, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ 50 बच्चों की सीट है। 50 बच्चों की सीट में से 10 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिए, सिर्फ 40 सीट बची है। उन 40 सीटों में जो सबसे पहले यहाँ पर आकर, जो भी एकेडमी पर आकर जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, एडमिशन करवाएंगे, उन्हीं को मौका मिलेगा। बाकी के फिर उन लोगों का फिर यही प्रॉब्लम कि हमें मौका नहीं मिला, हम थोड़ा सा लेट हो गए। इसलिए आपके पास टाइम है, वक्त है, मौका है। रिज़ल्ट के साथ साथ अगर आप अपने बच्चों के अखलाक के साथ उनको डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो शाहीन एकेडमी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बेहतर ऑप्शन है। तो ये था पहला ऐलान जो कि शाहीन ने आप लोगों को 50% आपकी फ़ीस में कम कर दिया है। जितनी भी जो फ़ीस रहेंगी 50% जिसमें जो है आप अपने बच्चों का दाखिला करवा सकते हैं स्कूल के टॉप 3 स्टूडेंट। उसके साथ साथ शाहीन ने ये भी तय किया है कि अक्सर 10वीं में हमारे बच्चे जो पहली से 10वीं क्लास, 1st to 10 क्लास तक जो पढ़ाई करते हैं, यकीनन जब वो 11th-12th में आते हैं, 11वीं-12वीं में आते हैं, तो तब उनका जो बेस होता है, फाउंडेशन होता है, वो स्ट्रांग नहीं होता है। जब वो 11वीं-12वीं में आते हैं तो उनको लगता है कि ये क्या है, हम तो बिल्कुल नई दुनिया में आ गए। और जो उर्दू मीडियम के बच्चे होते हैं अक्सर वो कहीं ना कहीं डरते हैं, और वो जब 11वीं-12वीं में आते हैं तो उनको थोड़ा इंग्लिश जब नज़र आता है तो वहाँ वो डर जाते हैं। तो ऐसी सूरत में शाहीन ने आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री में आपके बच्चों के लिए, चाहे आप 10वीं में कितना भी परसेंटेज लाओ, इसके लिए ज़रूरी नहीं है टॉप 3 स्टूडेंट, आप कितना भी परसेंटेज 10वीं में लाओ, आप शाहीन एकेडमी पुणे कैंपस में आइए और वो जो 30 to 40 डेज़ का कोर्स है वो आप सीख सकते हो। अब इससे बड़ा और मुझे नहीं लगता है कि कोई और देता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन एकेडमी ने आप लोगों के लिए ये भी रखा है बच्चियों के लिए कि आप शाहीन एकेडमी में आकर जो है वो कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। एक और देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब मेहरबान होता है देने के लिए, सिखाने के लिए, तो कहते हैं ना, मार के खिलाता है अगर खिलाने पे आ जाए, सिखाने पे आ जाए तो मार के सिखाता है। तो मुझे लगता है कि शायद पुणे के साथ भी यही हो रहा है कि जब अल्लाह डॉक्टर बनवाना चाहता है तो मार के बनवा रहा है। तो एक और जो कि फाउंडेशन कोर्स के बाद सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो है इंग्लिश। उर्दू मीडियम या हिंदी मीडियम जो भी बच्चे जब आते हैं तो वहाँ पर उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है। तो ऐसी सूरत में शाहीन एकेडमी पुणे ने आप लोगों के लिए इंग्लिश स्पोकन कोर्स भी रखा है। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश स्पोकन कोर्स करना तो जो एडमिशन ले रहे उन लोगों के लिए तो ये भी इंग्लिश स्पोकन फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इससे बड़ा मौका और क्या हो सकता है कि शाहीन एकेडमी ने आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स भी रखा है, फाउंडेशन कोर्स रखा है। अभी छुट्टियों में आप चाहे तो अपने दादी, नानी, खाला, फूफू जहाँ पर जा सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन याद रखना, कंपटीशन का दौर है। अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आपको लगता है कि कहीं बुरा हो रहा है, किसी पे जुल्म हो रहा है, और अगर आपको लगता है कि हाँ वहाँ जुल्म नहीं होना चाहिए, अगर कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, तो आपको भी उस मुकाम पे बैठना पड़ेगा। आप भी अगर हॉस्पिटल में जाते हो, देखते हो कि किस तरह से जो है बहुत सारे, आपको लगता है कि डॉक्टर ने पेशेंट के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तो तुम डॉक्टर बन के पेशेंट के साथ कैसा करना चाहिए करके बताओ। तो ज़माना जो है प्रैक्टिकल है। अगर आप सिर्फ सपना सोचेंगे, सपने देखेंगे, ख्वाब देखेंगे, उससे कुछ भी नहीं होगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिकल उतरना पड़ेगा फील्ड में और काम करना पड़ेगा। आज के बाद पुणे के अंदर शायद ही मुझे लगता है आप लोगों में से 1% भी आपके जहन में अब ये होगा कि माहौल ख़राब है, अब मैं अपनी बच्ची को कहाँ पढ़ाऊँ। माहौल यकीनन ख़राब है और इससे ज़्यादा ख़राब होने वाला है। यहाँ से ग्राफ जो है बढ़ता जाने वाला है बुराई का, क्योंकि हदीसों में भी बताया गया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया है कि ज़माना जिस तरह से क़यामत से करीब जाता जाएगा, जो है हालात दिन ब दिन बिगड़ते जाएंगे। अभी जो सिचुएशन है, अभी जो हालात है, ऐसे हालात में शाहीन एकेडमी पुणे ने आप लोगों के लिए अभी फ़िलहाल जो पर्दे के एहतमाम के साथ, पर्दे के इंतज़ाम के साथ, नमाज़ों के इंतज़ाम के साथ, रिज़ल्ट भी आपका दे रहा है, सारी चीज़ें शाहीन एकेडमी ने में नीट की तैयारी आपकी जो करवा रहा है, तो उसको गनीमत जाने। और यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह
आप लोगों का जो आप लोग आए हैं अपना कीमती वक्त निकाल कर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बताया है, सारी चीज़ें जो यहाँ पर हुई है, जो आप लोगों ने सुने हैं, तो मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अल्लाह से यही दुआ है कि जो ये शाहीन एकेडमी के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, जो इन मुस्लिम बच्चियों को या नॉन मुस्लिम बच्चियों को, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए जो ये कोशिश कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड के लिए जो तैयार कर रहे हैं, डॉक्टर बनाने के लिए जो इन्हें तैयार कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको खूब तरक्की दे, अल्लाह ताला इनको इसका अजर दे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम है। आज के दौर में बातें करने वाले आपको हज़ार मिलेंगे, लेकिन काम करने वाला बस एक मिलेगा। वही एक में शाहीन एकेडमी है, वही खदीर सर जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। आज पुणे की ब्रांच के अंदर जो इतनी सारी जो आपको बैक टू बैक जो गुड न्यूज़ अभी मैं आपको सुनाया हूँ, ये बिदर से आई है, कर्नाटका से आई है, अब्दुल खदीर सर की तरफ से आई है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बहुत पसंद आएंगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि अब अगले साल ये होगा भी या नहीं भी होगा, लेकिन जब है उसका फ़ायदा उठा लीजिए। रमज़ान साल के 12 महीने नहीं आता है, रमज़ान एक ही महीना आता है, और जो समझदार होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके जो है अपनी मग़फ़िरत करवा लेता है। वैसे ही आज आपको जो शाहीन के बारे में जो पता चला है, मुझे लगता है कि इससे पहले शायद आपको शाहीन के बारे में या तो थोड़ा बहुत पता हो या ना पता हो, लेकिन अब यहाँ से मुझे लगता है कि आपको अब शाहीन के बारे में पता चल गया है। और मुझे उम्मीद है कि आप अपने बच्चियों के लिए शाहीन एकेडमी जैसे कैंपस को सेलेक्ट करेंगे, पसंद करेंगे। रिज़ल्ट का वेट मत कीजिए। देखिए, रिज़ल्ट का वेट करने वाले वो होते हैं जिनको अपने पे पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं पास नहीं हो सकती। रिज़ल्ट का वेट नहीं करना, जो पहले ही एडमिशन करवा लेता है, इसका मतलब फुल कॉन्फिडेंस में रहता है कि हाँ भाई मैं 80 क्रॉस हूँ, 90 क्रॉस हूँ। तो आपको तो अपने बच्चों पे इतना कॉन्फिडेंस होगा और ख़ुद बच्चों को भी कॉन्फिडेंस होगा कि कहीं ना कहीं जो है मैं 70 60 क्रॉस करूँगी। और 10वीं तक जो आपका परसेंटेज है उस पर लेकर कभी भी, मैं एज अ काउंसलर आपको बता रहा हूँ, अपने 10वीं के रिज़ल्ट को लेकर कभी भी ये जज नहीं करना, कभी भी नहीं सोचना कि मैं डॉक्टर बन सकती हूँ क्या नहीं बन सकती हूँ, कभी भी नहीं सोचना। क्योंकि कुछ लोगों के पास तो डिग्री भी नहीं है, बहुत कुछ है। तो कभी भी जो है आप 10वीं अगर आपके पास जो है कम परसेंटेज है, क्योंकि अभी हाल ही में मुझे लगता है कि एक या 2 साल पहले की बात है, एक लड़की का 65 परसेंटेज था 10वीं में। देखिए, जिनका 65 के अंदर है या 65 है वो ज़रा गौर से सुनना, 65 परसेंटेज था। उर्दू मीडियम की बच्ची थी, यकीन नहीं जानेंगे 650 फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ला ली उसने नीट में। तो मेन चीज़ क्या होती है कि हम रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर मंजिल पर नहीं जा सकते हैं, हमको ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा, किसी ना किसी एकेडमी को, शाहीन एकेडमी को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपके बारे में मैंने आपको बताया कि आपको डिसिप्लिन के साथ आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, आपकी काउंसलिंग होंगी, आपको मोटिवेशन दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें जब आपको मिलती है तब आप सही मानों में वो रिज़ल्ट तक पहुंच सकते हो जो आपका मकसद है। कंपटीशन बहुत टफ़ है, उसको लेकर जो है आपने कभी अपने 10वीं के परसेंटेज को नहीं देखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि बच्चे जो है बेसब्री से इनाम का इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमारे बच्चों को जो है सही डिसीजन लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए और दुनिया व आखिरत में खूब कामयाब करे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।